हेलो एवरीवन। ट्रेड प्लस फाइंडर में हम आज लर्न करने वाले हैं वैलिड पुलबैक कौन से हैं और इनवैलिड पुलबैक कौन से हैं। हमने पिछले लेक्चर में ये सीखा था कि स्ट्रक्चर मैपिंग करते हैं तो उसमें आईडीएम के लिए हम स्विंग मार्क करते हैं, तो वो कौन सा स्विंग वैलिड होता है और कौन सा स्विंग वैलिड नहीं होता है। तो उसके लिए मैंने ये कुछ पॉइंट्स लिखे हैं जो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। मैं आपको एक एक स्टेप बाय स्टेप समझा देता हूँ। लेक्चर 1 मैंने अपलोड किया था तो उसमें क्या मोबाइल से अपलोड किया था तो थोड़ा नॉइज़ वगैरह आ रहा था, सही से रिकॉर्ड नहीं कर पाया। तो इस बार मैं पीसी से रिकॉर्ड कर रहा हूँ ताकि आपको अच्छी सी आवाज़ सुनाई दे और कोई नॉइज़ ना मिले आपको। ये मैंने मार्किंग पहले से करके रखे हैं ताकि इजीली आपको समझ में आ जाए। अब हायर हाई मार्क करते हैं, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो मार्क करते हैं। तो उसमें क्या होता है कि ऐसे आंख बंद करके तो मार्क करते नहीं है, उसके कुछ रूल्स होते हैं तो उसकी वजह से हम इजीली मार्क कर पाते हैं। तो जैसे ये हायर हाई है तो हायर हाई जैसे ही ब्रेक होता है तो हम इसको बॉस बोलते हैं, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, इसको बॉस बोलते हैं कि मार्केट हाई ब्रेक हो चुका है। लेकिन इसमें यही चीज़ मैंने मेन पॉइंट में समझाई है कि जब अगर बॉस हो जाता है तो बॉस कंफर्म करता है कि हायर लो कौन सा है। जब ये बॉस यहाँ से लेके यहाँ तक बॉस हो गया है तो इस यहाँ से लेके यहाँ तक के लेग में सबसे डाउन वाला पॉइंट कौन सा है, ये तो नहीं है, ये नहीं, सबसे नीचे वाला पॉइंट यही है। ये मैंने हायर लो मार्क किया है। अगर मान लो मार्केट नीचे आता है और हायर लो को ब्रेक कर देता है तो मेरा सिंपल है कि चौक हो जाएगा, यानी चेंज ऑफ करेक्टर, मार्केट की दिशा चेंज हो गई। अप ट्रेंड में था वो डाउन ट्रेंड में जाएगा। और चलो ये तो पता चल गया है कि बॉस की वजह से हायर लो कंफर्म हुआ, लेकिन हायर हाई हम कंफर्म करेंगे तो उसके लिए भी रूल्स है जो आईडीएम बनाया है। ये जो स्विंग है, ये वाली स्विंग, ये तो एक इनसाइड बार है क्योंकि पिछले वाली कैंडल का इसने लो लिया नहीं है तो ये गिनेंगे नहीं, लेकिन ये तो क्लियर साफ साफ दिख रही है हमको कि ये एक स्विंग ही है, तो ये हम आईडीएम मार्क किया है। आईडीएम में हमेशा विक चलेगा, कैंडल क्लोज ना हो तो भी चलेगी, विक चलेगा, लेकिन बॉस के लिए कैंडल क्लोज होना जरूरी है, ये भी ध्यान में रखना है। आईडीएम जैसे ही होता है हम उस हायर हाई मार्क कर देंगे। हायर हाई मार्क हो गया, फिर हम वापस हायर लो मार्क कैसे करेंगे, बॉस होगा तो ही। अगर मान लो मार्केट ऊपर नहीं जाता है और नीचे आ जाता है तो पुराना वाला जो मेरा हायर लो है ये वाला, ये अगर ब्रेक करता है तो मेरा चौक हो जाएगा। अभी ये सेफ है, चौक हो, मार्केट ऊपर चला गया, बॉस हो गया, तो अब यही मेरा चौक पॉइंट जो रहेगा मेरा यहाँ चला गया। इस तरह से हम स्ट्रक्चर मैपिंग करते जाते हैं। फिर यहाँ से जो मेरा हायर लो पॉइंट है यहाँ पे चला आया, फिर यहाँ से यहाँ पे चला आया ऐसे। अब इसमें हो चौक जो हुआ, ये चौक ये कैसे हुआ, मार्केट ने यहाँ पे बॉस किया, उसके बाद में कोई स्विंग नहीं बनी। ओके, अब स्विंग नहीं बनाई तो हमें आईडीएम देखना है, तो आईडीएम के लिए स्विंग ऐसी होनी चाहिए जो वैलिड स्विंग हो। अब मान लेता हूँ कि मैं ये स्विंग को मैं पकड़ता हूँ यहाँ से यहाँ तक, लेकिन ये मार्केट नीचे आई ही नहीं। ओके, अब मैं इस स्विंग की जगह पे ये स्विंग पकड़ता हूँ तो यहाँ पे भी ये मार्केट नीचे नहीं आया। फिर यहाँ से मैं यह पकड़ता हूँ यहाँ पे, तो भी यहाँ से ये मार्केट या तो नीचे यहाँ पे भी नहीं आए और यहाँ से भी नीचे नहीं आया सॉरी। और ये जो स्विंग है ना, ये स्विंग, ये स्विंग पे ये मार्केट यहाँ पे आया है, तो ये मेरा वैलिड आईडीएम है। अब इतना टाइम लगाया मार्केट ने तो वो अब देखना रहेगा थोड़ा, क्योंकि बॉस जो हुआ ये बॉस, तो यहाँ पे भी इसने सॉलिड कैंडल क्लोज नहीं दी हाई ऊपर, ये भी बॉस वैलिड नहीं था। मतलब यहाँ पे वैलिड नहीं है, ये यहाँ पे इसलिए वैलिड है कि ये कैंडल ने ही प्रॉपर क्लोज किया है ऊपर। अब यहाँ से आईडीएम होने के बाद में हम हायर हाई मार्क कर दिया, तो फिर से हायर हाई
ब्रेक होता है तो हायर लो कन्फर्म होगा, लेकिन इसमें हुआ है ऐसा ही कि मार्केट हायर हाई ब्रेक नहीं किया है, इसने हायर लो ब्रेक कर दिया है, यहाँ पे नहीं किया है। चौक के लिए भी कैंडल सॉलिड चाहिए, तो ये तो वीक है, नहीं मानेंगे इसको, इसको भी नहीं मानेंगे, यहाँ पे तो कर दिया है ना, तो हम ये मानेंगे कि ये चौक हो गया है। और चौक होने के बाद में फिर से हम मार्क करेंगे लोअर लो, फिर आईडीएम, फिर लोअर हाई, फिर वापस बॉस हो जाएगा, फिर आईडीएम करेंगे, फिर लोअर हाई, फिर नीचे। इस तरह से हम स्ट्रक्चर मैपिंग करते जाएंगे। तो ये जो स्ट्रक्चर पे मैपिंग हम करते हैं, तो इसी स्ट्रक्चर मैपिंग में जो हम ये आईडीएम का जो स्विंग मार्क करते हैं, तो वो कौन सा स्विंग वैलिड पुल बैक है वो हम एक बार देख लेते हैं। मैंने कुछ कुछ एग्जांपल ऐसे बनाए रिपीटेड, लेकिन वो आपको ज़्यादा इजीली समझ में आ जाए इसलिए मैं थोड़ा सिंपल वे में समझा देता हूँ। कि मान लीजिए मार्केट नीचे से ऐसे ऊपर गया और फिर नीचे आया ऐसे, और फिर ऊपर ऐसे चला गया, तो इसमें हुआ क्या है कि इस कैंडल का हाई और इस कैंडल का लो, तो ये लो ले लिया इस कैंडल ने, भले ये इनसाइड बार कैंडल है, लेकिन इस कैंडल ने इसका नहीं, इसका भी ले लिया और इसका लो भी ले लिया, तो ये वैलिड पुल बैक है। इस केस में भी ऐसा ही है कि इसमें कोई इनसाइड बार कैंडल नहीं है, लेकिन ये कैंडल ने इस पिछले वाली कैंडल का लो ले लिया है, तो ये भी वैलिड पुल बैक है। इसने हाई भी लिया हुआ है, लो भी लिया हुआ है, इसलिए ये वैलिड है। अब ये जो है, मान लो नीचे से मार्केट ऊपर आया, फिर यहाँ से नीचे गया, ये इनसाइड बार हुई कैंडल, तो इस कैंडल ने इसका लो लिया है और ऊपर चला गया है। इस तरह से आप एक एक चीज़ को आप समझ सकते हो, खाली ये समझना है, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने वाली चीज़ नहीं है, खाली एक आपको पता होना चाहिए कि वैलिड कौन सा है, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अब कई बार ऐसा भी होता है कंटिन्यूस एक ग्रीन कैंडल बनती होगी, उसमें कुछ कैंडल ऐसी है जो नीचे आती है और पिछले वाली कैंडल का लो लेके फिर निकल जाती है, तो ये भी वैलिड ही होता है स्विंग, इसको इनवैलिड नहीं मान सकते हम। और ये जो कैंडल है इसमें 2 कैंडल इनसाइड बार है, लेकिन ये कैंडल ने क्या किया कि पिछले वाली जो कैंडल है इसने लो ले लिया, इसीलिए वैलिड है ये भी। और अब इनवैलिड जो है वो मैं दिखा देता हूँ आपको। मार्केट नीचे से ऊपर आया, इसने मतलब ये कैंडल का हाई भी है और लो भी है। अब इसमें क्या हुआ कि ये तो इनसाइड बार है, लेकिन इनसाइड बार का तो इसने लो ले लिया, लेकिन एक जो लो लेना था इस कैंडल का, ये दोनों कैंडल मिला के तो एक ही कैंडल हुई। अब इस कैंडल का लो ले लेती, यहाँ से मार्केट यहाँ तक लो ले लेता तो ये वाला वैलिड पुल बैक होता, लेकिन यहाँ पे नहीं लिया, तो ये इनवैलिड पुल बैक है। और सेम ऐसा ही केस है, अब इस केस में भी ऐसा ही है, ये 2 इनसाइड बार है, भले ही एक कैंडल का विक हाई बना है, लेकिन है तो दोनों इनसाइड बार ही है। तो ये यहाँ इसके अंदर से ही मार्केट टर्न लेके ऊपर चला गया और इसी को लो गिन रहे हैं हम। चलो इस कैंडल का इसने लो ले लिया, लेकिन इस कैंडल का तो मतलब हाई नहीं लिया ना, यहाँ से ऐसा हाई नहीं लिया है, तो ये भी इनसाइड बार कैंडल हुई। फिर आते हैं ये, इसमें ये भी सेम मेथड वही है, मतलब ये वाला ही सेम मेथड है, इसमें भी 2 कैंडल इनसाइड बार हुई, तो इसने भी इस कैंडल का लो नहीं लिया हुआ है। यानी मान लीजिए 1 कैंडल, 2 कैंडल और 3 कैंडल, तीनों कैंडल मिला के एक ही कैंडल है, अलग अलग नहीं है क्योंकि अंदर है इसीलिए। अब ये जो है इसमें इसमें मार्केट ऐसे ऊपर आया, नीचे ऊपर आके फिर नीचे ऐसे गया, मतलब ये भी एक इनसाइड बार ही है। भले आप ऐसा मार्क कर सकते हैं कि हमने चलो ये हाई ले लिया है, चलो ये हाई ले लिया, कोई बात नहीं, ये हाई ले लिया है, लेकिन ये जो कैंडल बनी तो इसने तो इसका लो लेना चाहिए ना, तो इसने लो लिया ही नहीं, तो ये भी एक इनवैलिड पुल बैक रहेगा। और ये एक केस ये भी है कि कंटिन्यू ऐसे ग्रीन कैंडल बन रही है कंटिन्यू, तो उसमें इसका भी लो नहीं लिया, इसका भी लो नहीं लिया, इसका ही नहीं है, इसका ही नहीं, किसी का लो नहीं लिया है, तो हम ऐसे ही मार्क नहीं कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, मुझे लगता है कि आपको इजीली समझ में आ गया होगा। इसको ज़्यादा माइंड पे लेने की ज़रूरत नहीं है, खाली समझना है इस चीज़ को कि इनसाइड बार कैंडल हम कौन सी देखें और कौन सी नहीं देखें, किसने हाई लिया है, किसने नहीं लिया है हाई, लो किसने लिया है, थोड़ा बस खाली इतना देखना रहता है बस।
इसलिए मैंने वैलिड पुल बैक और इनवैलिड पुल बैक बनाया ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। बस आज का लेक्चर इतना ही रहेगा। अब हम ऑर्डर ब्लॉक, एफईजी, ऐसे जो भी ब्लॉक्स हैं, रिक्लाइम ब्लॉक, वो सारे ब्लॉक्स, उसके ऊपर मैं भी बाद में लेक्चर बनाऊंगा, क्योंकि मुझे ये चीज़ पहले समझानी ज़रूरी है। क्योंकि ये चीज़ अगर मैं नहीं समझाऊंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। इसीलिए मैं थोड़ा चौक, बॉस और आईडीएम को रिपीट में इसीलिए किया हूँ कि पिछले वाला जो वीडियो है वो मोबाइल से रिकॉर्ड हुआ है, तो उसमें थोड़ा प्रॉब्लम आ रही थी नॉइज़ वगैरह की, उसमें सही से मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया हूँ। तो इसीलिए मैं इस वीडियो में मैं आपको इजीली समझा रहा हूँ। ये एक आईसीटी जो कंसेप्ट बोलते हैं, इनर सर्कल ट्रेडर ने जो ये कंसेप्ट बनाया है, उसके बेस ये स्ट्रेटजी बनेगी। पूरी की पूरी आईसीटी कंसेप्ट में लेके आ रहा हूँ वीडियो में। शुरुआती में मैं आपको स्ट्रक्चर मैपिंग का ही वीडियो बना रहा हूँ ताकि इसमें आप इजीली समझ पाओ। अब इसमें ऑर्डर ब्लॉक्स आएंगे, फिर आपको ऐसे कुछ चीज़ें ऐसी सीखने को मिलेगी, लिक्विडिटी बेस, एक्सटर्नल लिक्विडिटी, इंटरनल लिक्विडिटी, एफईजी और वॉल्यूम इन बैलेंस, गैप अप, गैप डाउन, वो सारा का सारा जो आईसीटी का जो है कंसेप्ट मैं धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप लाने की कोशिश करूँगा। और इसमें बहुत सारा डिप में भी जाने वाले हैं। ये तो सिर्फ एक स्टार्टिंग पॉइंट है, मेन स्ट्रक्चर मैपिंग। इसमें कोई ट्रेड कैसे होती है वो सब हम बाद में समझेंगे। इसमें ऑर्डर ब्लॉक जो हम बेसिक में आपको समझा देता हूँ, मान लीजिए, ऐसे मान लीजिए कि ये वाला एक स्विंग है और ये वाला एक गैप है। अब आपको समझ में नहीं आएगा गैप है कहाँ पे है। मैं ऐसे बोल दिया हूँ कि ये ऑर्डर ब्लॉक है और ये गैप है, फिर ये ओवरलैपिंग पार्ट है, तो ये आपको समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए इसके ऊपर मैं वीडियो बनाने वाला हूँ कि गैप अप कौन, एफईजी कौन सा है और ऑर्डर ब्लॉक कौन सा है, और कौन सा ऑर्डर ब्लॉक वैलिड है और कौन सा वैलिड नहीं है, और इसमें मिटिगेशन ब्लॉक कौन सा है और ब्रेकर ब्लॉक कौन सा है, और कौन से ब्लॉक से हमें ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। और इसमें बहुत सारी चीज़ें आने वाली है जो धीरे धीरे हम सीखेंगे। अब इस तरह से हम मूव पकड़ना चाहते हैं इस तरह से, तो इस तरह की सोच को लेके चलना पड़ेगा। इसमें पूरा का पूरा कंसेप्ट एक मल्टी टाइम फ्रेम के हिसाब से बना हुआ है, जो एक पजल होती है, एक इमेज होती है, तो इमेज के कई टुकड़े होते हैं, तो सारे टुकड़े को अगर हम जोड़ें तो एक बड़ी एक इमेज बन जाती है। सेम टू सेम ऐसा ही ये आईसीटी का खेल है। इसमें सारा ये टाइम फ्रेम का मेन है, टाइम फ्रेम ही सबसे मेन है। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, जैसे मैंने मंथली का ये चार्ट पकड़ लिया, मंथली का। अब मंथली का मैंने ये पकड़ लिया चार्ट, तो मंथली में इसने क्या किया, ये वाला, यहाँ से मैं आपको इजीली समझाता हूँ। यहाँ से ये वाला एक ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ से मार्केट आया, फिर इसमें ऊपर चला गया, फिर वापस मार्केट नीचे आता है, फिर ये ऑर्डर ब्लॉक गैप है दोनों, यहाँ पे एफईजी भी है, ये टैप किया, यहाँ से ऊपर चला गया, फिर वापस इसी लेग को टैप करने के लिए वापस नीचे आता है यहाँ पे। तो आपको अभी बेसिक में समझा रहा हूँ, इसमें टाइम फ्रेम मेन होती है। क्या डिलीट नहीं हो रहा यार? ओके ओके, टाइम फ्रेम मतलब कि एग्जांपल मैं आपको छोटा सा समझा देता हूँ अभी मैं कहीं एक जगह पे, जो आपको इजीली समझ में आए। वीकली चार्ट करता हूँ मैं आपको, तो उसमें क्या ज़्यादा आप देख पाएंगे कुछ चीज़ को। अब मान लेते हैं कि ये मेरा एक एफईजी है, ठीक है, और इसी एफईजी पे मैं मार्क किया हूँ। इसको मैं एक बार रिप्ले कर देता हूँ, इसमें रिप्ले का कहाँ है, यहाँ है, मैं इसको ब्रेक कर देता हूँ एक बार, ठीक है। अब मैं इसमें मान लेते हैं कि एक घंटे का रिप्ले लगा देता हूँ, 1 आवर का। ये जो मैंने वीकली में मैंने एफईजी पे मार्क किया था वीकली के हिसाब से, तो अब मार्केट क्या होगा कि ये नीचे आएगा यहाँ तक, और यहाँ आने के बाद में हम ट्रेड प्लान करेंगे। तो वो ट्रेड प्लान करेंगे किस तरह से करेंगे वो सब बाद है, बाद में हर चीज़ समझेंगे, सॉरी समझाएंगे नहीं।
एक एक चीज़ को हम समझेंगे। और अब ये टैप हो गया है, ज़्यादा टाइम लेगा, इसको थोड़ा बड़ा ही कर देता हूँ। ये टाइम मेन टाइम ही है। अब इसमें आप नोटिस करना है कि कहाँ कहाँ ये मार्केट टर्न ले सकता है, कहाँ कहाँ से जा सकता है। तो मैं ये मार्क करता हूँ कि यहाँ से मार्केट एक पुल बैक ले सकता है, एक यहाँ से ले सकता है, और एक ये पॉइंट भी है, लेकिन ये वैलिड नहीं है। ओके, ऑर्डर ब्लॉक है पर इतना वैलिड नहीं है, मैं इसको मार्क नहीं करता हूँ, निकाल देता हूँ। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, यहाँ से वापस मार्केट टर्न होगा और यहाँ से टर्न होगा। अब रिप्ले करता हूँ मैं आपको, देखो इसी पॉइंट से टर्न हुआ, यहाँ पे नहीं हुआ, लेकिन यहाँ से टर्न हो गया, फिर नीचे आया मार्केट, फिर ऑर्डर ब्लॉक एफएजी पे आया मार्केट। ये पूरा का पूरा, ये तो इनसाइड बार कैंडल है, तो हम मार्क क्या करेंगे, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक, ये वाला एफएजी है। मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूँ, ये वाला एफएजी है, ये वाला, इसी एफएजी को टैप किया मार्केट, ये हाई ले लेगा, ये वाला हाई। अब इसमें एक ये भी है कि हाई लेने से पहले यहाँ पे एक एफएजी भी है, जो हम इसको भी हम इग्नोर नहीं कर सकते। यहाँ पे तो ये आएगा, ये लेगा, जाना इसको ऊपर ही है, लेकिन यहाँ से भी रिजेक्शन देखने को मिलेगा, और यहाँ पे भी थोड़ा देखने को मिलेगा। देखो आया नीचे, अब इसका काम हो गया, इसका काम हो गया, अब इसको कोई रोकने वाला नहीं है। अब अब इसमें मान लें हम ट्रेड भी प्लान करते हैं, तो इसमें ये गैप बना, अगर यहाँ पे आएगा तो बनेगा ट्रेड, नहीं आएगा तो नहीं बनेगा। देखो इसमें हाई ले लिया, ये आ गया, ठीक है। चलो यहाँ पे भी इसने नहीं दिया, पुल बैक नहीं दिया, तो हम ट्रेड प्लान नहीं करेंगे। अब ये ऑर्डर ब्लॉक पे आ गया, एग्जैक्ट ऑर्डर ब्लॉक, ऑर्डर ब्लॉक एफईजी है, तो यहाँ से हम प्लान करेंगे हाई तक का। मान लेते हैं कि मैं यहाँ पे इस तरह से प्लान कर लेता हूँ, ये इसका लो, अभी मैं समझाने के लिए यहीं रख रहा हूँ, बाद में इसको फिल्टर करेंगे, बड़े टाइम फ्रेम में से छोटे टाइम फ्रेम, छोटे में से छोटा, इस तरह से हम बाद में ये सब देखेंगे। अभी सिर्फ मैं आपको एग्जाम्पल समझा रहा हूँ। बस हाई ले लिया, हो गया। इसी तरह ये ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ये एक मल्टी टाइम फ्रेम के हिसाब से आईसीटी का कंसेप्ट रहेगा। इसमें हम जो भी सीखेंगे वो डेप्थ में सीखेंगे। ऐसा नहीं है कि ज़्यादा मैं आपको टाइम पास करूँ, कहानियाँ सुनाऊँ वगैरह वगैरह, इस तरह का नहीं करेंगे। हम सिर्फ सिंपल वे में लेके चलेंगे, जितना इजी हो उतना चेक करेंगे हम उसको। आई होप, मुझे लग रहा है कि आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय।